बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पिछली वीडियो में पिछले 10-15 दिन पहले मैंने हकीक और फ़रोज़ा के बारे में आपको बताया था कि फ़रोज़ा और हकीक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इस दफ़ा मैं आपको याकूत के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये याकूत बहुत अच्छा पत्थर है और कीमती पत्थर भी है। मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हल्के भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। लेकिन याकूत जो है ना, इसके बारे में कुरान में भी ज़िक्र है इसका, और सूरत रहमान में इसका ज़िक्र है। और ये जन्नत के पत्थरों में से ये पत्थर है, और इसको अरबी में लाल भी कहते हैं, अरबी में, अंग्रेज़ी में रूबी भी कहते हैं, और ये हिंदी में इसको माह फलक के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये नगीना जो से चमकदार होता है, चमकदार किस्म का होता है, और कुछ अच्छी क्वालिटी के नगीने रात को चमकते भी हैं, अंधेरे में चमकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। इसकी 3 किस्में होती हैं असल में, बहुत महंगा, दरमियाना और मुनासिब। लेकिन असरात लाज़िम बात है, जैसी चीज़ होगी वैसे ही पड़ते। इसके असरात जो से है ना, वो आपके जिस्म पे बहुत पड़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई अंगूठी पहनेंगे ना आप, तो उसकी शुआएँ आपके जिस्म पे पड़ती हैं, और वो शुआएँ आपके जिस्म को जज़्ब करती हैं। और इसीलिए रसूल पाक ने ये पहनने का हुक्म दिया है पत्थरों को, और रसूल पाक ख़ुद भी पहनते थे। वो यमनी हकीक पहनते थे। हज़रत अली के हाथ में याकूत होता था, और उसके बाद अपना दुर नजब भी होता था उसके हाथ में, और सफ़ेद हकीक भी पहन लेते थे वो। तो ये अतला के इसकी अफादियत के बारे में बहुत सी किताबों में और उलमा कराम ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं इसके अंदर ना। असली जो ये इसका ये चमकदार सा पत्थर होता है, ताकतवर पत्थर होता है, सख्त पत्थर होता है, चमकदार पत्थर होता है। इससे आँखों की बीमारी भी दूर होती है। अगर आप याकूत को देखते रहेंगे, इस तरह देखते रहेंगे, तो आपकी जो बीमारी आँखों की है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और ये हाथ में पहनने से खून साफ़ करता है, आपके खून को साफ़ करता है इसके पहनने से। और ये हाथ की जो नब्ज़ होती है ना, इसको बरकरार रखता है। ये पत्थर हाथ की नब्ज़ को बरकरार रखता है, और अपने असली हालत में उसको नफ्स को अपनी असली हालत में रखता है इसको ना। और अमराज़ क़ल्ब, जिनको दिल की बीमारी है, उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है ये पत्थर बहुत फ़ायदा करता है। और पत्थरों की अपने मूंगा जैसे मरजान, अल्लाह ने कस्में खाई हैं इन पत्थरों की। अल्लाह ने कुरान में कस्में खाई हैं, मूंगा की खाई है, और उसके बाद जनाब अपना मरजान की खाई है। तो ये पत्थरों की एक अलग हिस्ट्री है। ये बहुत सी बीमारियाँ इससे दूर होती हैं। और यही पत्थर है ना जो हम हजवे असवद, हम जब जाते हैं खाना काबा, तो हम उसको बोसा देते हैं। इस पत्थर से किसी ज़माने में बहुत खुशबू आती थी। अब लोगों ने चूम चूम कर, हाथ लगा लगा के वो पत्थर को इतना कर दिया कि हमें गर्दन डालकर उनको चूमना पड़ता है। पहले इसको बाहर निकला हुआ था ये पत्थर, है तो पत्थर, अल्लाह ने भेजा हुआ, कुछ तो करामात है। इसी तरह ये पत्थर जो पहनने के लिए हैं, कि कौन सा ऐसा बुज़ुर्गान दीन है, कौन सा ऐसा रसूल है यहाँ कि जिसने पत्थरों को नहीं पहना। रसूल पाक ने पढ़ा, मोहम्मद व आले मोहम्मद ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, उनकी आल ने पहना इसको, हजूर ने पहना इसको, किसने इसको पत्थरों को नहीं पहना। और हमें ताकीद की गई है कि इसलिए ये पहने, इस काम के लिए ये पहने, इस काम के ये पहने। ये प्यास की शिद्दत को कम करता है, याकूत प्यास की शिद्दत को कम करता है। आप अगर आपकी जिस्मानी कमज़ोरी है उसको भी दूर करता है ये पत्थर जनाब। और ये जरियान को भी रोकता है, मर्ज़ की बीमारी होती है जरियान, ये उसको भी रोकता है। जिगर की बीमारी को ये बड़ा सही रखता है, इससे जिगर की बीमारी नहीं होती। और अगर बीमारी में पहन लिया जाए तो उसको तक़वियत मिलती है, बीमारी दूर होती है। ये वहशत और घबराहट को भी दूर करता है ये पत्थर। जो पहनता है बड़ा अपने आप को बहादुर और बड़ा एक्टिव समझता है, वो उसको सुस्ती ख़त्म हो जाती है, घबराहट ख़त्म हो जाती है। और हमारे मासूमीन ने तो फरमाया कि ये पत्थर मुफलिसी को भी आपको ख़त्म करता है। याकूत तो पैसे लाने वाला पत्थर है। और हज़रत अली ने जो नमाज की हालत में, जो कुरान में भी ज़िक्र किया है, हालत रुकू में ज़कात देते हैं, तो हज़रत अली ने यही अंगूठी खराज की थी। जब फ़कीर ने मांगा कि कोई अल्लाह का बंदा है जो मुझे दे, किसी ने नहीं दिया, तो
تو حضرت علی نے اپنا ہاتھ ایسے کر دیا کہ اس کی یعنی وہ سمجھ گیا کہ انگوٹھی نکال لو، تو وہ انگوٹھی بھی یاقوت کی تھی، تو اس وقت حضرت علی نے بھی یہ انگوٹھی یاقوت کی پہنی ہوئی تھی، اور جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں بھی تھا یہ، امام موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اس کے بارے میں، حضرت سلیمان بھی کے یاقوت کے بارے میں بتاتے ہیں اور پہنتے تھے۔ تو میں نے کہا نا کون سی ایسی چیز حالات یہ جو نبی ہیں ہمارے اس کو نہیں پہنتے رہے، اس کو یہ کرتے رہے، یہ خوشگوار حالات لاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو بڑھاتا ہے، خوشگوار حالات لاتا ہے، اور دل کو حوصلہ دیتا ہے، بینائی تیز ہوتی ہے اس سے، اور موذی مرض ختم ہوتے ہیں، اور دشمن آپ کا زیر ہوتا ہے اس کے پہننے سے۔ اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ صلی اللہ علیہ محمد کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر کو دے دی تھی، اور حضرت ابو بکر نے وہ انگوٹھی عمر فاروق کے پاس پہنچی تھی، اور اب حضرت عمر فاروق اس انگوٹھی سے اپنے مہر کا کام لیتے تھے۔ اس انگوٹھی نقش تھا نا اس کے اوپر، رسول پاک کا بنا نقش تھا، تو وہ اس سے اپنی مہر کا کام لیتے تھے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انگوٹھیاں آج سے نہیں ہیں، یہ رسول کے دور سے اس کا رائج ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس طرف آنے نہیں دیا گیا، یا ہم لوگوں کو اس کو زیادہ تفصیل نہیں دی۔ تو یاقوت کے تو میں نے آپ کو تھوڑے سے حالات بتائے ہیں، اگر میں ساری تفصیل بتاؤں تو شاید یہ میری ویڈیو 1 گھنٹے کے لیے پہنتی ہے۔ اور پھر ہم نے جو سنت کو برقرار رکھنا ہے، یعنی کہ سنت کو ہم نے شروع کرنا ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو بہت ملتا ہے۔ رسول کی جو سنت تھی، اگر ہم اس کو، رسول کی جو بات تھی اس کو ہم اپنا کریں تو رسول کی سنت کو ہم کہیں گے نا کہ ہم نے اس کو جاری کیا۔ جب رسول کی سنت کو آپ جاری کریں گے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہلکا رنگ کا پہنیں، یہ ریڈ رنگ کا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور کہیں یہ زردی اپنا میرون کلر کا بھی ہوتا ہے، کہیں یہ مطلب کہ اور ہلکا سا چینج ہوتا ہے لال سے۔ تو اس کو دیکھیں گے تو اس کا آپ کو دوسری طرف کوئی آر پار یہ تو پتہ چلے گا یہ کچھ چیز ہے، یہ سورج کی طرف دیکھیں گے تو سورج کی روشنی تو آئے گی، لیکن سورج اس کو نظر نہیں آئے گی، تو سمجھ لیں یہ پتھر اچھا صاف ہے، یہ شیشہ نہیں ہے۔ یہ اگر شیشہ ہوگا تو آپ کو سامنے والی چیز نظر آئے گی، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا سامنے بلب چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ مطلب یہ بلب کون سا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی روشنی پڑ رہی ہے آپ پہ، تو وہ پتھر صحیح ہے، تو آپ خود بھی اگر دیکھ کے لے سکتے ہیں، اور ورنہ تو آپ کسی اچھے دکاندار سے لیں تو یہ آپ پہنیں اور اس کی آپ کرامات دیکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔